नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि सर्विस रिलेटेड इशू है। मोस्टली कई विषय होते हैं जहां की सर्विस मैटर में सरकार के बनाए हुए नियमों में कोई दुविधा होने के कारण या किन्हीं कारणों से कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां जिस विषय पर सरकार के द्वारा कोई नियम विनिर्मित नहीं किए गए हैं और इस कारण से दुविधा उत्पन्न होती है और एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं सर्विस मैटर में फाइनेंशियल लॉस होता है। जैसा कि वर्तमान में अभी 30 जून का विषय चल रहा है। 30 जून को रिटायर होने वाले एम्प्लॉय को 1 जुलाई को ड्यू इंक्रीमेंट जो वार्षिक वेतन वृद्धि रहती है उसका लाभ नहीं मिल पाता था। तो इस विषय पर अन्य एम्प्लॉयों ने उच्च न्यायालय में या अन्य ट्रिब्यूनलों में मामला दायर करके इस आशय की सहायता चाही थी। चूँकि पूरा 1 वर्ष वो काम करते हैं और 1 दिन पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त होने के कारण उनको वह इंक्रीमेंट नहीं मिलता था। इस संबंध में निश्चित ही कोई विचार किया जाना चाहिए था, किंतु सरकार के नियमों के अभाव में वो सहायताहीन थे। तो इस विषय में पूर्व में मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पारित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट एसएलपी पे गई थी जो डिसमिस हो गई थी। इसके बाद भी ये मैटर जो है अन्य उच्च न्यायालयों में पेंडिंग रहा और अंततः वर्तमान में जो लेटेस्ट जजमेंट है डायरेक्टर एडमिन वर्सेस मुंडीन मनाई का, उस जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से होल्ड कर दिया है कि चूँकि पूरा 1 वर्ष एम्प्लॉय काम करता है और 1 दिन पहले वो सेवानिवृत्त होता है, इसलिए वो इंक्रीमेंट का हकदार है। मित्रों, इस संबंध में एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि सामान्यतः एम्प्लॉय सर्विस तो करते हैं परंतु उनको सर्विस संबंधी नियमों की जानकारी ना होने के कारण नहीं समझ पाते और इस कारण से उनको सहायता नहीं मिल पाती, लाभ भी नहीं मिल पाता। दूसरा एक दुविधा ये भी रहती है कि फोरम का भी पता नहीं रहता। काफ़ी एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं जिनको पता नहीं रहता कि मुझे इस व्यथा को लेके कहाँ जाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि ये जजमेंट 30 जून के संबंध में हो रहे हैं। उसमें ऑर्डर होने के बाद शासन पीपीओ रिवाइज करके उनको पेंशन पोस्ट चीज़ का लाभ दे देती है, किंतु इतना ही नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक इंक्रीमेंट मिलता है तो उनका लास्ट पे जो है ड्रॉन उस पर वृद्धि होती है और उस पर वृद्धि होने के कारण उनकी ग्रेजुटी, अर्न लीव, इन चीज़ों पर भी फ़ायदा पहुंचता है। किंतु पीपीओ रिवाइज करते टाइम पर डिपार्टमेंट इन लाभों को एम्प्लॉय को स्वैच्छित रूप से नहीं देते। इसके लिए उनको अलग से फाइट करना पड़ता है। इस संबंध में हमारे माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ ने जजमेंट पारित किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 जून को रिटायर होने वाले एम्प्लॉय को जो 1 जुलाई की वेतन वृद्धि है उसके साथ साथ उसका लाभ उसके ग्रेजुटी और अर्न लीव पर भी दिया जाना चाहिए और उस पर 10% की ब्याज की दर से उसे काउंट किया जाना चाहिए। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की खंडपीठ ने योगेंद्र भदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ माइनपी के मामले में एक WA का डिसाइड करते हुए उनने 10% ब्याज की दर से उक्त लाभ दिए जाने का आदेश किया है, जिसको आगे भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जयंत जोशी के मामले में उसका अनुसरण करते हुए उसमें भी उन्होंने इस लाभ को दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी 30 जून के इंक्रीमेंट के संबंध में। धन्यवाद मित्रों। अन्य ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से और व्यक्तिगत रूप से यदि कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते तो संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।